हेलो एवरीवन। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 की 1 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। इसी से पहले हमने इसी की फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन कर दिया था, प्ले लिस्ट बना दी है, उसमें भी यह वीडियो डाल दूंगा, आप जाकर देख लेना। पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन देखो, दो संख्या का अनुपात 5:8 है। यदि पहली संख्या में से 15 घटाया, दूसरी में 18 जोड़ दिया तो अनुपात 1:3 हो गया। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर आपसे पूछ रहा था। देखो भाई, पहले था अनुपात 5:8, फिर क्या हुआ, अनुपात 1:3 हो गया। कब हो गया? जब हमने पहली में आपका 15 घटाया, दूसरी में 18 जोड़ा, इस तरीके से। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो, सिंपल। 5×3 = 15 और 8×8। 15 में से 8 गए, कितने बचे आपके पास? 7। फिर यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो इस तरीके से। 18×18 और 15×3 = 45। ठीक है, 45 और 18 जोड़ेंगे तो 63 हो गया। यानी कि आपकी 7 की वैल्यू 63 है। 7 की वैल्यू 63 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई भाई? इसका 9 गुणा है ना, 9 गुणा 7 नाम 63, 9 आ गई 1 की वैल्यू। आपसे क्या पूछा था? संख्याओं का अंतर। संख्या कितनी थी आपकी? 5-8 थी, ऐसा मान लो। तो अंतर कितने का आया? 3 का। तो इसी में ही आपको सिंपल गुणा कर देनी थी 3 की। तो 9×3 = 27, ये रहा 27 संख्याओं का अंतर। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है 58 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक्स विपरीत दिशा 50 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, एक अन्य रेलगाड़ी वाई को 16 सेकंड में पार करते हैं। देखो, जब भी विपरीत चलती है तो दोनों की चाल जुड़ जाती है और दोनों की लंबाई भी जुड़ जाती है। ठीक है, तो चाल एक की 58 थी, एक की 50 थी, टोटल हो गई 108 किलोमीटर प्रति घंटा चाल। बदलेंगे मीटर सेकंड में, 5/18 से गुणा करेंगे। 18×6 = 108, 6×5 = 30, यानी कि 30 मीटर प्रति सेकंड आ गई चाल। कितनी देर में पार करी? 16 सेकंड में। तो गुणा 16, तो टोटल डिस्टेंस आ गई, टोटल लंबाई आ गई दोनों की, 16×3 = 48, 480 मीटर। अब क्या बोला था क्वेश्चन में? आगे पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला था रेलगाड़ी वाई जो है, रेलगाड़ी एक्स की लंबाई से दुगुनी है। यानी कि जो रेलगाड़ी वाई है आपकी और एक एक्स है, तो इसकी लंबाई वाई की 2 गुनी है एक्स के मुकाबले। तो 2 और 1 3, यानी कि टोटल लंबाई 3 आ गई। इसी 3 की वैल्यू 480 है। तो 16×3 = 48, 160 आ गया एक का मान। ठीक है, तो 160 का मतलब है 160 मीटर तो आपकी एक्स की लंबाई थी, और 16×2 = 32, 320 मीटर थी वाई की लंबाई। अब आपसे पूछ रहा है, आपको पुल की लंबाई बतानी है, क्योंकि रेलगाड़ी वाई जो है 54 सेकंड में से पार करती है। अब देखो, रेलगाड़ी वाई की चाल कितनी थी आपकी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे पहले बदलेंगे से मीटर सेकंड में, 5/18 से गुणा करके। और कितनी देर में पार करी? 54 सेकंड में। ठीक है, जब पुल को पार करती है ना कोई रेलगाड़ी, ठीक है, तो उसकी पुल की भी लंबाई जुड़ती है और रेलगाड़ी की भी। जब किसी आदमी को खंबे को पार कर दिया तो उनकी लंबाई हम शून्य मानते हैं, उनकी लंबाई कुछ नहीं होती। अब देखो, 54 सेकंड में पार करा, 18×3 = 54। अब तीनों की गुणा करो, 5×5 = 25, 250, और 3 750, यानी कि 750 मीटर आपकी टोटल लंबाई आ गई। इसमें से आपकी ट्रेन की लंबाई 320 मीटर घटा दी हमने। ठीक है, तो कितनी आपकी, ये देखो, ट्रेन प्लस पुल की लंबाई ये थी, इसमें से ट्रेन की घटा दी तो पुल की कितनी बची हमारी? 430 मीटर आपकी लंबाई बच गई। ये रहा आंसर। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1144 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 14 है। बेलन का आयतन कितना होगा? ये आपसे बोल रहा था। देखो मेरे भाई, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/h। वो दे रखा कितना इसने? 1144। तो इसकी वैल्यू रख लो 2, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमको निकालनी है, हाइट हमको पता है 14। 1144 इसकी टोटल वैल्यू है। काटना पिटना शुरू करो, 7 से काटेंगे 2 बार कटेगा। ठीक है, 11 से काटेंगे 2 बार कटेगा, 11 से काटेंगे 11×1 = 11, 0, 11×4 = 44, 104 बार। फिर काटा, 2×4 = 8, 8 से काटा, 8×8 = 8×3 = 24, 13 बार कटा, यानी कि रेडियस कितनी आ गई हमारी? 13 सेंटीमीटर। रेडियस आ गई 13। अब इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बेलन का? πr²h। πr²h में वैल्यू रख लो। पाई का मान कितना हो गया? 22/7। रेडियस हमारी 13 है, 13 का स्क्वायर कर देगा 169। ठीक है, और हाइट कितनी थी? 14 सेंटीमीटर। 7 से काटा, 7×2 = 14, यानी कि आपको 22×2 = 44। 44 की गुणा करनी थी कहीं में 169 में। अब 44 की गुणा 169 में कर लो, 9×6 = 54, वो सॉरी 9×4 = 36, बाद में आएगा 6। अब ये नहीं ये नहीं, इन दोनों में से एक है। ठीक है, गुणा कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ये एक काम कर लो, डीट सम लगा कर देख लो। चलो देख लेते हैं। 4×4 = 8 हो गया, 9 कट गए, 6 और 1 7, 8×7 = 56, 56 में भी जोड़ा 6 और 5 11, और 1 और 1 2, 2 आया डिजिट सम इसका, 2 आया डिजिट सम। अब देख लो दो इनमें से किसका डिजिट सम है? 6 और 3 9 कट गया, 9 कट गया, इसका तो है नहीं। 6 और 3 9 कट गया, 7 और 4 11, इसी का डिजिट सम 2 आया। ठीक है, 2 डिजिट सम आया, इसी का आया, बाकी किसी का नहीं है। आगे चलते हैं।
देखो ये क्वेश्चन देखो, 15 संख्या को औसत 23.4 है। इन 15 संख्याओं में से पहली 9 संख्या को औसत 25 है, अंतिम 7 संख्या को औसत 22.5 है। देखो मेरे भाई, सीजीएल में भी बहुत बार पूछ रखा है ऐसा क्वेश्चन। 15 संख्याएं थी आपकी टोटल, जिनका एवरेज कितना था, ते एक सेकंड 23.4। इसमें से पहली जो 9 संख्याएं थी उनका एवरेज 25 है, और अंतिम 7 संख्याएं जो है उनका एवरेज कितना है, 22.5। अब देखना ध्यान से, ये जो है ये इससे कितना ज़्यादा है, एवरेज से 1.6 ज़्यादा है, और ये जो है ये इससे कितना कम है, ठीक है, ये ज़्यादा है, और ये इससे कितना कम है, 5, तो ये 4, ये 0.9 कम है, ठीक है, 0.9 कम है इससे ये। अब सिंपल आप क्या करो, देखो इसकी 9 की गुणा करो इसमें, ठीक है, 16 नम्मा 144, ये तो आ गया 144 ज़्यादा, ठीक है, और इसी 7 की गुणा करो इस 9 में, 7 की गुणा करो 9 में, 7 नम 63, यानी कि ये जो है आपका 6.3, ये 6.3 कम है, ठीक है। यहाँ भी पॉइंट लगेगा 14.4, क्योंकि 9 की गुणा 16 में करेंगे तो 16 नंबर 140 हो गई, लेकिन पॉइंट भी तो है ना। अब देखो 14.4 में से 6.3 गया, कितना बचा, आप ऐसा करो 144 में से 63 ही घटा लो, ठीक है, तो 8 और 6 14, 80, और एक 81, 81 बचा, 81 का मतलब है 8.1 बचा, 8.1 बचा, और इसे भाग देना है मुझे कहीं से। अब देखो ये टोटल एवरेज पर कितना इफेक्ट डालेगा, हमें सिर्फ वही निकालना था। तो पहले जो थी 15 संख्या थी, अब हमने एक संख्या में से निकाल दी, ठीक है, अब कितनी संख्या बची, 14। तो यानी कि 14 संख्याओं में देखना था हमें ये कितना डिफरेंस डालेगा, अगर मैं 8.1 कम कर दूँ टोटल उसमें से, वैल्यू में से। तो काटना शुरू करता हूँ, 14 से काटूंगा, 14 पंजे 70, कितना बचा मेरे पास, 11। पॉइंट लगाकर अगर मैं रख लूँ तो हो जाएगा मेरा कितना, 110। 14 सत्ते 98, ठीक है, 14 अट्ठे 112 तो ज़्यादा हो जाएगा, 14 सत्ते 98, 57, यानी कि 0.57 बार ये लगभग गया इससे, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट भी तो आ जाएगा ना जब मैं नीचे जीरो लेकर जाऊंगा। तो 0.57 जो है, 0.57 जो एवरेज में से है वो कम हुआ एक संख्या के जाने पर। तो टोटल जो एवरेज था हमारा पहले था 23.4, इसमें से क्या कर दूंगा, 0.57 कम कर दूंगा, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर जीरो इस तरीके से रख लेता हूँ, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ इसे। अब देखो 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचा 3, यहाँ से दाई ले लूंगा 13, 13 में से 5 गया 8, फिर यहाँ पर बचा 22, यानी कि 22.83 आपका नया एवरेज आ गया। तो इसने निकटतम कहा था, तो 22.8 आपका आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ये दे रखा है आपको, जो 8 माह पर चक्रवृद्धि किया गया है। देखो जब 8 माह की बात कर रहा है तो 15% के हिसाब से आपको कितना ब्याज मिलेगा, 8 महीने के हिसाब से। देखो 15% 8 के हिसाब से, 8/12 लिख दूंगा, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 3 से काटूंगा 5 बार, 3 पंचे 15, यानी कि 5 दूनी 10, यानी कि 10% तो आपको मिलेगा ब्याज, 10% ब्याज। अब आपके टाइम कितना हो जाएगा, पहले तो 2 साल था, लेकिन 8 माह के हिसाब से कितना टाइम मिलेगा भाई, 2 साल में होते हैं 24 मंथ, ठीक है, समझा रहा हूँ अच्छे तरीके से, 24 मंथ होते हैं, 8 मंथ के हिसाब से 8 या 24, 3 टर्म बन गई, 3 टर्म बोल लूँ या 3 साल बोल लूँ एक तरीके से। तो 10% की दर से 3 साल में कितना ब्याज मिलता है आपको, मैंने रटवा रखा है, ठीक है, 33.1% आपको ब्याज मिलता है। टेबल दी थी, याद कर लोगी, उम्मीद करता हूँ, मैराथन भी करा रखी है इस कंपाउंड इंटरेस्ट की पूरी, नहीं देखी है तो देख लेना जाकर के, पहले लिस्ट पड़ी हुई है। तो 33.1 की वैल्यू आपको दे रखी है, ये रही, ठीक है, 5,9,5,8, 5,958 रुपये किसकी वैल्यू है, 33.1% ब्याज की। अब आपको किसकी याद करनी थी, ये बोल रहा है यदि ब्याज वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज किया जाए तो धनराशि उतने ही समय में उसी दर से कितनी हो जाएगी। यानी कि अगर अब जब वार्षिक कर दिया जाए, वार्षिक आधार पर किया जाए, तो यानी कि 15% की दर, 2 साल का टाइम, तो कितना ब्याज मिलेगा वो देखना था। तो देखो मेरे भाई 15% की आपकी दर, 2 साल का आपका टाइम, तो कितना ब्याज मिलेगा, R+R+R² वाले फॉर्मूले से, 15 दूनी 30 और 15 का स्क्वायर 225, यानी कि 32.25, 32.25 का ब्याज आपको मिलेगा। लेकिन इसने ब्याज नहीं पूछा है सिर्फ आपसे, इसने पूछा है कि धनराशि बताओ कितनी हो जाएगी, धनराशि यानी कि मिश्र धन पूछा था। तो आपको निकालनी है 132, एक सेकंड, 132.25 की वैल्यू आपको निकालनी थी, ठीक है। इतना सा काम अब आपको इस क्वेश्चन में करना था मेरे भाई। अब देखो कैसे कटेगा, अगर मैं इसको मान लूँ पूरा 6,000, और इसका मान लूँ अगर मैं पूरा 300 कम कर कर, तो ये लगभग 20 बार कटना चाहिए, 20 से कम, यानी कि लगभग बाद में, अगर मैं यहाँ पर कहाँ कितना करूँ, 8 कम 8, हाँ 18, 18 बार देखता हूँ काट के, 18 कम 18 का 8 का, 80 लगा 1, 18 तो 54, 54 और 1 55 का 5 का, सिल गए 5, 18 तो ये 54, 5 59, हाँ
पूरे 18 बार कट गया इससे, ठीक है मेरे भाई। 18 बार ये पॉइंट हटकर ऊपर जाएगा, यानी कि 180 बार कट गया। तो सिंपल 180 की गुणा करनी थी मुझे कहीं में 132.25 में, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसकी गुणा करवा लेते हैं, डिजिट सम देखते हैं करके। अगर डिजिट सम लगाऊं तो इसकी गुणा जब जोड़ूंगा तो 9 हो जाएगा, 9। और 9 की गुणा मैं किसी में भी कर लूँ, डिजिट सम लगाते टाइम 9 ही आएगा मेरा डिजिट सम। तो देखो कट गया, 4 और 4 8 और 2 10, इसका तो 1 आया, ये तो आंसर है नहीं। 5 और 2 7 और 2 9, ये हो सकता है भाई ये हो सकता है, और ये तो आंसर है ही। इसका देख लो, 9 कट गया, 8 और 10 और 2 12, इसका 3 आया डिजिट सम। यानी कि डिजिट सम से हमने 2 आंसर जो है वो कर लिए स्किप। ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी। अब इनका दोनों का 9 आ रहा है, तो दिक्कत ये आपको गुणा ही करनी पड़ेगी मेरे भाई, ठीक है। 180 की गुणा तो कैसे करोगे 180 की गुणा? चलो देखते हैं करके, कोशिश करते हैं, ठीक है। ये मैंने पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाकर मेरा नीचे आ गया 100 इस तरीके से, ठीक है। ये पॉइंट हट गया यहाँ से। अब देखो, जीरो से जीरो काट लूँ, 18 की गुणा करते हैं, 18 5 90 की जीरो हासिल गए 9, 18 दूनी 36, 9 कितने हो गया, ये रहे 45, 45 का 5 का हासिल गए मेरे 4, 18 दूनी 36, 4 40 की जीरो हासिल गए फिर मेरे कितने 4, 18 तिया 54, 4 59 का 9 का हासिल गए 5, 18 का 18 और 5 कितने हो गए मेरे 23। और बाद में ये बटे में था 10, जीरो से जीरो काट लूंगा, 23,905, ये 805 है भाई। एक मैंने एक्स्ट्रा कहाँ कर दिया, दोबारा से गुणा करते हैं। 18 पंजे 90 की जीरो हासिल गए 9, 18 दूनी 36, 36 9 45 का 5 का हासिल गए 4, 18 दूनी 36, 4 40 की जीरो हासिल गए 4, 18 तिया 54, 4 58, सॉरी भाई 58 8 आएगा यहाँ पर, ठीक है 8 आएगा इस तरीके से। ये रहा आपका आंसर। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, एक व्यवसायी 40 दर्जन केले 60 रुपये प्रति दर्जन के मूल्य पर खरीदता है, उसका 3/4 भाग वह 25% के लाभ पर बेचता है और 2 दर्जन केले सड़ जाते हैं, बचे 1 किलो को वह 5% के हानि पर बेचता है, पूरे सौदे में उसका लाभ बताओ कितना। देखो मेरे भाई, 40 दर्जन आपके केले थे, ठीक है, जो कि 60 रुपये दर्जन थे, ठीक है। 6 चौक 24, यानी कि 2400 रुपये के मेरे टोटल केले थे। अब 2400 के केले में मैंने क्या करा, सबसे पहले 3/4 भाग, 3/4 का मतलब होता है 30 दर्जन। तो 30 दर्जन मैंने जो है 30 दर्जन बैठ गए कितने के, 60 के हिसाब से, 36 1800 के। 1800 रुपये के जो मेरे केड़े थे वो मैंने 25% के लाभ पर बेचे। तो 1800 का 25% कितना होता है, ये होता है 1800 का आधा हो गया 900, 900 का आधा 450, यानी कि 450 के लाभ पर बेच दिए। तो इन पर हुआ मुझे 450 का लाभ। फिर कितने बचे मेरे पास आगे, मेरे पास बचे 10 दर्जन। 10 दर्जन में से 2 दर्जन केले सड़ गए, तो 2 दर्जन सड़ गए इस तरीके से 60 रुपये दर्जन के हिसाब से, यानी कि 120 रुपये का मुझे ये नुकसान हो गया। अब मेरे पास बचे 8 दर्जन, ठीक है 8 दर्जन बचे, 60 के हिसाब से कितने के बैठ गए 8 दर्जन, 8 छंग 48, 480 रुपये के केड़े मेरे पास अब जब बच गए। उस 480 रुपये के केड़ों पर मुझे क्या हुआ, 5% की हानि हुई, यानी कि 480 का 10% कितना होता है 48 का आधा 24, यानी कि 24 रुपये का मुझे लॉस यहाँ पर हो गया इस तरीके से। तो टोटल मुझे लाभ हुआ 450 का, हानि हुई 144 रुपये की। तो 450 में से घटा देता हूँ 144, तो कितना बचा, 10 में से 4 गया 6, और 4 में से 4 गया 0, 3 में से 1 गया, वो 4 में से 1 गया 3, 306 रुपये का मुझे एक तरीके से प्रॉफिट हुआ। तो मेरे भाई मुझे 306 रुपये का प्रॉफिट हुआ कहीं पर। कॉस्ट प्राइस मेरा ये था ना 2400 रुपये पर, 2400 पर, और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटूंगा, ठीक है 6 से काटूंगा 6 चौक 24, 6 से काटूंगा 6 पंजे 30, और 6 कम 6 51 बार, ठीक है। अब कितनी बार कटेगा ये कटेगा 12 चौक 48। भाई देखो ये तो ऑप्शन कम है, 15 चौका 60 ज़्यादा हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो 12.75 बार, ऑप्शन को भी देख लिया करो, भाग देने की जरूरत भी नहीं थी। तो लगभग 12.75 आपका आंसर, ठीक है मेरे भाई। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, एक्स वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। देखो जब भी आपको सबसे बड़ी बोले तो आपको एचसीएफ लेना होता है, ये बात तो ध्यान रखना सीधी सी। जिससे 397, 435, 541 को भाग देने पर 8 10 सॉरी 6 10 और 14 शेषफल आपका प्राप्त होता है। देखो दो तरीके हैं, या तो आप क्या कर लो, इनमें से शेषफल घटा लो, एक एक संख्या में से, इसमें से घटाओ, इसमें से घटाओ, इसमें से घटाओ, और जो आपकी संख्या आएगी उनका एचसीएफ ले लो, ठीक है, आपको एक्स का मान मिल जाएगा, सीधी सी बात। या दूसरा तरीका अगर मैं बताऊं आपको, सीधा सा तरीका, देखो इसका वैल्यू निकालने के बाद आपको ये आंसर मिलेगा। यानी कि अगर मैं क्या करूं, हर संख्या में से 4 घटा दूं, 4 घटा दूं इस तरीके से। देखो 52 में से 4 घटाया, कितना बचा मेरा, ये बचा मेरा 48, और 48 को मैंने इस 3 से भाग दिया, कितना बचा मेरा 16, यानी कि 16 आ गई मेरी एक्स की वैल्यू।
एक्स की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 16। ठीक है, इस तरीके से मैं अगर सब में वैल्यू निकाल लूँ तो भी मेरा दूसरा तरीका ये बहुत ईजी है। मान लो इसमें से मैंने 4 घटाया ओरली, मेरा बचा 48, 48 को भाग दिया मैंने 3 से तो 16 तो आ गया मेरा यहाँ पर। इसमें से मैंने 4 घटाया 51 बचा, 51 को मैंने भाग दिया 3 से तो 17 आ गया मेरा यहाँ पर। अब मैंने इसमें से 4 घटाया 57 बचा, ठीक है, 3 से भाग दिया तो 19 आ गया यहाँ पर। और इसमें से घटाया मैंने 54 बचा, 4 घटाए ना इसमें से 54 बचा, 54 को भाग दिया मैंने 3 से, 18 थी 54, 18 आ गया यहाँ पर। अब सिंपल ये आपके एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, कोई सी भी हो सकती है, इसमें से एक्स की वैल्यू आ गई मान लो। तो अब ये देखना है आपको, मान लो आपने इसमें से 10 घटाया, ठीक है, 435 में से 10 घटाया 425 बचा। अब 425 जो है ये किससे कट रहा है ये आपको देखना था। ठीक है, तो सिंपल देखो 17 से काट कर देखते हैं। 17 दूनी 34, आपका कितना बचा मेरे भाई, ये बचा आपका 6 2 8 85, 17 पंजे 85, 17 से ये पूरा पूरा कट गया। ठीक है, ना 16 से कटा ये देख लो, ना 19 से कटने का, ना 18 से कटने का। आप ऐसे ही सारे को चेक कर सकते हैं बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत। आगे चलते हैं। 17 आपका इस तरीके से एक्स का मान आपका 17 आ गया और वैल्यू आपकी आ गई ये रही। अब ये क्वेश्चन देखो, तेल के मूल्य में 20% की कमी हुई। देखो भाई, जब भी किसी चीज़ के प्राइस में कमी हो जाती है ना तो उसकी क्वांटिटी जो है हमें बढ़कर मिलती है। तो 20% की कमी हुई, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 रुपये से 4 रुपये उसका प्राइस हो गया। तो अब जब वो चीज़ हमें क्या मिल रही थी, पहले तो 4 मिलती थी, अब वो 5 मिलेगी, यानी कि बढ़ गई। तो बढ़ कितनी गई 1, लेकिन क्वेश्चन में कितनी बढ़ गई 15 लीटर अधिक। तो एक का मान आपका 15 है। ठीक है, तो 15 एक का मान है तो 15 चौका 60, यानी कि पहले कितनी खरीदता था वो 60 लीटर। ठीक है, अब वो तेल का प्रारंभिक मूल्य ही पूछ रहा था, इससे हमें मतलब भी नहीं है। प्रारंभिक मूल्य यानी कि पहले 60 लीटर आ जाता था 4500 रुपये में, तो 4500 रुपये में 60 लीटर आता था। तो एक का वैल्यू कितनी आ गई, 6 से भाग दूंगा, 6 7 42 6 5 30, 75 रुपये प्रति लीटर आ गया आपका आंसर ये रहा। करंट वैल्यू पूछता तो 15 पंजे 75, यानी कि अब 75 लीटर आता है। ठीक है, इसे 4500 को 75 से भाग दे देता। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है एक वृत्ताकार बाग की परिधि दे रखी है आपको, 8 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर से समतल करने पर लागत बताओ कितनी आएगी। देखो 3D का क्वेश्चन है। ठीक है, एक तरीके से पाई का यूज हुआ है ना, तो मैंने बताया था 11 का मल्टीपल आप ढूंढ लो। 11 का मल्टीपल अगर पहले ऑप्शन में देखेंगे तो 8 और 2 10 और 3 13, ये बचा 13 और 5 और 4 9, ये तो आपका आंसर है नहीं। ठीक है, 5 और 3 8 और एक तरफ हो गया 5, ये भी आपका आंसर नहीं है। 8 और 4 12 और एक तरफ बचा आपका 5, ये भी आपका आंसर नहीं है। ठीक है, 7 और 4 11 और 3 14 और इस तरफ कितना बचा 3, 14 में से 3 गया 11, अंतर 11 आ गया, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, बात खत्म, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। देखो ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो अगर बी की आय 100 है तो ए की आय कितनी है 120। फिर आगे बोल रहा है सी की आय ए और बी की कुल आय से 55% कम है, तो सी की आय कितनी है इन दोनों की आय से 55% कम। तो जब 55% कम है तो कितनी है 45% है, यानी कि इन दोनों की आएगा। तो 120 और 100 जोड़ूंगा तो 220 हो गए, तो 220 का आपको 45% निकालना था। तो 220 अपने आप में 100% है, तो 100% है जिस सीधी बात 45% मुझे निकालना था। 1 0 से 1 0 काटूंगा, 5 से काटूंगा 5 दूनी 10, 5 9 45, 2 से काटूंगा 11 बार, 11 9 99, यानी कि 99 आ गई वैल्यू। तो सी की वैल्यू आ गई 99। अब आपसे क्या पूछा था सी की आय ए की आय का कितना परसेंट है, तो सी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम पूछा था, सॉरी कम कितनी है, तो 21 कम है ए से 120 से, और गुणा 100% निकालने के लिए। ठीक है मेरे भाई, 0 से 0 काटूंगा, 3 से काटूंगा 3 चौक 12, 3 7 21, यानी कि 70/4, 4 से भाग दूंगा 70 को, जो 4 ही कम 4 3 बचे, 4 7 28, 17 पॉइंट कुछ इसी में है, बात खत्म, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, हो रहा है एक निश्चित धनराशि पर समान वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्षों के बाद 5,796 रुपये, 7 वर्षों के बाद 6,993 रुपये हो जाते हैं। 7200 रुपये की धनराशि पर उसी ब्याज दर से 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हुआ। देखो मेरे भाई, अगर मैं आपको बताऊं, आपसे बोल रहा है 7200 रुपये पर आपको निकालना है। ठीक है, 2.5 वर्ष का ब्याज, मान लो ये आपका, मैं ऊपर की वैल्यू को इग्नोर करता हूँ सब कुछ को, 7200 रुपये आपका ये रहा मूलधन। दर हमें पता नहीं, टाइम हमारा है 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2। ठीक है, और 100 तो आता है, ये आपको पता है, 0 से 2 0 काट दूंगा इस तरीके से। ठीक है, 2 से काटूंगा 72 को 36 बारी। सिंपल समझना मेरी बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो 36 गुणा 5 और गुणा आर करके आपका यहाँ पर आ जाएगा साधारण ब्याज। सिंपल, 36 का मतलब क्या होता है
36 को अगर मैं तोड़ूं तो 9 चौक 36, 9 और 4 आ गया, यानी कि इसका मतलब ये आपका जो आंसर है वो 9 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो 9 का मल्टीपल क्या है, 9 को आप कैसे याद चेक करते हैं, 9 का विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल लगा करके। तो 7 और 1 8 और 1 9, ये रहा आपका आंसर, देख लो। 7 और 1 8, 8 और 4 12, ना तो ये है। 6 और 4 10 और 1 11, ना ये है। 8 और 1 9 और 6, ये ना ये है। ठीक है, एक ही है जिसमें आपका आंसर है। कोई दिक्कत, हमें ऊपर की वैल्यू से कुछ भी नहीं करना पड़ा। तो क्वेश्चन को पहले नीचे भी पढ़ लिया करो। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है अनीता एक वस्तु के उसके लागत मूल्य से 210 रुपये अधिक मूल्य अंकित करती है, और जब वह इसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचती है तो उसे 10% की हानि होती है। देखो, 20% की छूट देकर बेचने पर 10% की हानि, मैंने कई बार ऐसा क्वेश्चन करा रखा है। मार्कअप प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस बराबर आपका मार्कअप प्राइस जो है ऊपर उसकी सीध में क्या लिखते हैं आप, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, और नीचे 100 माइनस डिस्काउंट। अब देखो, ऊपर आपने क्या करा, आपको 10% की आनी हुई तो ऊपर होगा जा 90। नीचे आपने क्या करा, आपको डिस्काउंट घटाना था तो 20 घटा देंगे 100 में से 80। ठीक है, 0 से 0 काटूंगा, 9 8 का रेशो बन गया। ठीक है, मार्कअप प्राइस 9, कॉस्ट प्राइस 1, आपका 8 आ गया। तो क्वेश्चन में बोला था 210 रुपये अधिक मूल्य अंकित कर देती है। ठीक है, लागत मूल्य से। अब देखो यहाँ पर कितना अधिक अंकित कर दिया, 1, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी है, 210। ठीक है, तो आपका कॉस्ट प्राइस आप सीधी सी बात है निकाल सकते हो इस तरीके से। तो कॉस्ट प्राइस में इसकी गुणा कर देंगे, 8 0 0, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी कि आपका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 1680 रुपये। अब 1680 रुपये की चीज़ जो है आपने कितने में बेची, आपको ज्ञात करना था। आपने उस पर क्या करा, 1680 रुपये की चीज़ पर आपने 10% की हानि पर बेची। ठीक है, 10% कितना होता है 1680 का, 168 रुपये। तो 168 रुपये आप कम कर दो, 10 में से 8 गया 2। ठीक है, इसी में लास्ट में 2 है, बात खत्म। आगे चलते हैं। देखो, इतनी जल्दी मैं कैसे निकाल लेता हूँ किसी चीज़ का परसेंट, आप भी निकाल सकते हो। मान लो, देखो मेरी बात समझ रहा हूँ, मान लो ये 500 है, 500 अपने आप में 100% है, सीधी सी बात है। अगर मैं 100% की वैल्यू तो मुझे पता ही है 500 है, अगर मैं 10% निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, इसकी एक जीरो काट दूंगा और इसकी भी एक जीरो काट दूंगा, तो 10% की वैल्यू कितनी आ गई, 50। अगर मैं 1% की वैल्यू निकालना चाहूँ तो इसकी जीरो, एक और जीरो और काट दूंगा, तो 1% की वैल्यू हो गई 5। ऐसे ही मैंने 1680 का निकाला। 1680 अपने आप में क्या है, देखो 100% है, तो मैंने इसकी एक जीरो काट दी, एक जीरो काट दी, तो 1680 में से 10% की वैल्यू कितनी आ गई, 168 रुपये। ठीक है, इस तरीके से। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है ए एक निश्चित काम को 18 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है। देखो, ए तो करता है 18 दिन में, और आपका भाई जो बी है, बी करता है 30 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लिया तो 90 आ गया। ठीक, 18 5 90, 30 दिया 90, सिंपल। अब बोला है वे एक साथ मिलकर 9 दिन तक काम करते हैं, यानी कि दोनों जने 9 दिन तक काम करते हैं, तो रोज कितना काम करते हैं, 8, और 9 दिन तक करा इन्होंने। ठीक है, 9 दिन तक करा, तो 9 8 72 काम कर लिया। अब एक बात बताओ, 90 में से 72 कर लिया तो कितना बचा, 18 काम बचा। ठीक है, ये 18 काम बचा, कौन कर रहा है, सी कर रहा है 4 दिन में, तो सी ने करा ये 18 काम 4 दिन में। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4 चौक 16, बचा 2 पॉइंट लगाकर 0, 4 पंजे 20, 4.5 आ गई सी की एफिशिएंसी। अब बी और सी एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे, डिट्टो क्वेश्चन, बिल्कुल सेम टू सेम, डिजिट चेंज थी सिर्फ, सीडी में सी बार पूछा गया है, बता देना किसकी शिफ्ट में था। ठीक है, तो बी और सी पूछ रहा था कितने दिन में कर लेंगे। तो टोटल काम हमारा 90 काम था, 90 काम करवाना है बी सी से। बी कितना काम करता है रोज, 3, और सी करता है 4.5, यानी कि 7.5। 7.5 से इसे भाग दे दूंगा, 7.5 से भाग दूंगा तो कितने बार जाएगा ये, लगभग देख लो भाई, अब 12 सतह 84 और 12 का 10 है, यानी कि 12 बार कट जाएगा। ऑप्शन की तरफ भी देख लिया करो। ठीक है, मुझे याद नहीं था कि 12 बार कट जाएगा, लेकिन मैंने ऑप्शन की तरफ देखकर बताया कि 12 बार कट जाएगा। क्योंकि देखो, अगर मैं इसकी गुणा 10 में करूंगा 7.5 की तो 75 आता। ठीक है, 9 में करता 9 सतह 63 आता, 63 से कुछ ज्यादा। ठीक है, 63 और 4 67, 67 आता मतलब, और 15 सत्ते 105 ज्यादा हो जाता, तो इसीलिए मैंने सीधा देख कर 12 पर मार दिया। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है 13 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योगफल 1339 है, इनमें से अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। खतरनाक क्वेश्चन है भाई सच में। देखो, 1339 योगफल है कितनी संख्याओं का, 13 संख्याओं का, तो 13 से भाग दूंगा, 13 एकम 13, 0, 13 3 39, 103 आ गया एवरेज। ठीक है, हम एवरेज से करेंगे इसे, 103 क्या आ गया, एवरेज आ गया 13 संख्याओं का। एवरेज किसे कहते हैं, बीच की संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 संख्याएं होगी आपकी टोटल। एवरेज होता है बीच का, यानी कि 3 और 3 6,
और 6 में बीच की संख्या ये आपका एवरेज हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 103। 103 ये आपका एवरेज आ गया। अब अभाज्य संख्या ही हमें पूछी थी, तो एवरेज हमें देखना है अभाज्य संख्या क्या कहाँ आएगी। 104, 105, 106, 107, एक तो 107 आ गई आपकी अभाज्य। 108, 109 भी होती है आपकी अभाज्य। ठीक है, 103 से पहले 102, 101, 101 भी अभाज्य होती है। 101 से पहले 100 भी अभाज्य है, 99 भी भाज्य है, 98 भी भाज्य है, 97, 97 आपकी अभाज्य आ गई। तो ये टोटल तीन और तीन पाँच, पांच संख्याएं आपकी अभाज्य आ गई। अब इनको जोड़ना था आपको, तो जोड़ना शुरू करूँ उससे पहले देखो अंतिम अंक सबके क्या है, अलग अलग है, इन दो के सिर्फ 0 है। तो जोड़ लेते हैं, 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 और 7 11, 7 18, 18 और 9 27, यानी कि बाद में 7 आएगा, तो इसी में 7 है, बात खत्म। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देख लो, खतरनाक क्वेश्चन है भाई, सिंप्लीफिकेशन के नाम पे बिल्कुल जुलम कर रही है दिल्ली पुलिस वाले यार। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सोल्व करते हैं ऑफ वाले पार्ट को। 7 2 6, ठीक है, बार है सिर्फ 6 के ऊपर, 6 के ऊपर बार है तो सिर्फ एक 9 लिखेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है उतनी 0 लगा देंगे, यानी कि 900 नीचे आ, इस तरीके से। अब 726 तो लिख दिया हमने, लेकिन हमें इसमें से घटाना पड़ेगा, जिसके ऊपर बार नहीं है, तो 72 हम घटा लेंगे। तो कितना का है, 6 में से 2 गया 4, ठीक है, 12 में से 7 गया, आपका कितना बचा 5, और ये 6, 654/900 आ गया इस पार्ट को सोल्व कर कर। इसे मैं मिटा देता हूँ, मिटा देता हूँ। 654, चौवन था क्या था, अरे यार 54 ही था शायद, चलो लिख देता हूँ। 654/900 आ गया ये। अब इसकी गुणा हमें ऑफ ऑफ मतलब गुणा करानी थी 9 में, 9/10 में, यानी कि सिंपल इस तरीके से। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, 9 से ये कितनी बार कटा, 100 बार, यानी कि ये कितना हो गया, 654/1000 हो गया नीचे, 1000। और इसे हमें कहीं से भाग देना था 1.09 से। भाग का मतलब है इसका चिन्ह पलट देंगे हम, तो गुणा हो जाएगी ये, और ऊपर चले जाएगा इस तरीके से 100, और नीचे आ जाएगा 109 से। ठीक है, 100 से काटूंगा तो नीचे आ जाएगा 10, और 109 से कटेगा क्या, ये सोचेगा 609 54, 6 बार कटेगा, 6/10। ठीक है, 6/10 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3/5। तो यानी कि इस पूरे पार्ट को सोल्व तामझाम को सोल्व करके आया 3/5, 3/5 इसको 3/5 माइनस 3/4 भाग, ठीक है, 4/15। ऑफ का मतलब है गुणा, तो सबसे पहले गुणा ही करेंगे, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 की इस तरीके से। ठीक है, 5 से काटूंगा 5 तिया 15, 2 से काटूंगा 2 दूनी 4, यानी कि 2/3 आया, 2/3, 2/3। अब यहाँ पर भाग है तो इसे पलट कर लिख देता हूँ, गुणा बना देता हूँ, 3/2 लिख देता हूँ, गुणा बना दिया और 3/2 लिख दिया। ठीक है, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, यानी कि 9/8, 9/8, 9/8, मैं भूल जाता हूँ यार, 9/8। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो मेरे भाई, नीचे दोनों का एलसीएम लिया, 8 पंजे 40, नीचे तो आ गया 40। अब देखो 5 अट्ठे 40, 8 दिया 24 माइनस 8 पंजे 40, 9 पंजे 45, 24 में से 45 गया, कितना बचा माइनस का 21/40। ये रहा हमारा आंसर, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, मैंने सीधा एकदम से आंसर इसलिए नहीं मारा क्योंकि इसमें विचार नीचे था और इसमें 20 था, मुझे लगा शायद कट भी सकता है आगे चलकर। ठीक है, अंधी इतनी भी नहीं मारनी चाहिए। तो आपको कैसे लगा ये इसका सोल्यूशन जरूर कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगले हफ्ते। ठीक है, एक सप्ताह में सिर्फ एक वीडियो कराऊंगा दिल्ली पुलिस की। अब क्या कराऊंगा, अब रेलवे के 35 क्वेश्चन कराऊंगा मिक्स, 2-3 दिन बाद जब भी मेरा टाइम लगेगा। एक सप्ताह में सिर्फ 3 क्लास आएगी, एक दिल्ली पुलिस की, एक रेलवे के मिक्स PYQ की। ठीक है, सारे एग्जाम्स के टारगेट करके, ग्रुप डी हो, NTPC हो, RPF हो, कुछ भी हो, और एक यूपी पुलिस का, SI और कांस्टेबल दोनों का। ठीक है।